कैसे हैं कैसे नहीं ये तो जानने की जरूरत ही नहीं है। यस या नो? दोस्तों, आज का जो दिन है उसके लिए गुरुजी ने बोला था कि बहुत सारा बोलना है, आपको तैयारी करना। लेकिन सच बताऊं तो शब्द नहीं है। आज मेरे पास इतनी बड़ी खुशी आज मेरे परिवार में आई है दोस्तों। शब्द नहीं है मेरे पास आज कि आज जो मेरे परिवार को जो खुशी आज मिली है, सबसे पहले मैं उस भगवान का, उस परमपिता परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिसने मुझे इंसान बनाया। अगर मुझे इंसान ने बनाकर पशु बनाया होता, जानवर बनाया होता, तो आज ये सपना मेरा पूरा नहीं होता। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि उस भगवान के लिए सबसे जोरदार वाली तालियां होनी चाहिए। थैंक यू। उसके बाद मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अपने माता पिता का, जिन्होंने मुझे जन्म दिया, अच्छे संस्कार दिए, मेहनत करना सिखाया, ईमानदारी सिखाई, सच्चाई सिखाई, और आज उसी ताकत की वजह से आज आपका भाई आज डायमंड बन के खड़ा है दोस्तों। थैंक यू। और धन्यवाद देना चाहता हूं मैं अपने दोनों भाइयों का। आज कलयुग है, लेकिन इस कलयुग में अगर मैं अपने दोनों भाइयों को राम और लक्ष्मण के नाम से अगर बोलूं तो मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। आज मेरे दोनों भाइयों ने, भाभियों ने, मम्मी पापा ने मेरा बहुत सपोर्ट किया इस बिजनेस में। कभी कभार नाराज होते थे, गलत बोलते थे, लेकिन फिर भी कभी मुझे रोका नहीं, लगातार आगे बढ़ने का हौसला दिया। मेरी ताकत बनकर मेरे दोनों भाई मेरे साथ रहे। मैं चाहूंगा कि मेरे दोनों भाइयों के लिए और माँ बाप के लिए जोरदार वाली तालियां होनी चाहिए। मैंने तुझे माना। और धन्यवाद देना चाहूंगा मैं फ्रंट लाइन में बैठे सभी ग्रेट मेंटर्स, जिनकी वजह से आज मैंने इस बिजनेस को सीखा, काम किया, डिमोटिवेट हुआ तो मोटिवेट किया। आज अगर ये नहीं होते, मैं कहता हूं कि आज मेरे जीवन में अगर भगवान कोई है तो मेरे ये सारे के सारे मेंटर्स हैं, जिनकी वजह से आज ये लड़का अपनी जिंदगी बदल के आपके सामने खड़ा है। मेरे दोस्त, जोरदार वाली तालियां होनी चाहिए। थैंक यू। और स्पेशल थैंक्स मैं देना चाहता हूं हम सभी के ग्रेट मेंटर्स, हमारे अपलाइन, हमारे प्रेरणा के स्रोत, आज जिन्होंने इस बिजनेस में मुझे चलना सिखाया। मैं जब भी डिमोटिवेट हुआ, सर का हाथ हमेशा मेरे कंधे पे रहा। हमेशा सर ने मोटिवेट किया, बोला कि राहुल जी एक दिन डायमंड बनोगे, एक दिन डायमंड बनोगे। और दोस्त, वो शख्स, मैं कहूं कि शख्स नहीं, आज शख्सियत है, हजारों लाखों लोगों की जिंदगी को बदलने वाले, और कोई नहीं, महागुरु जी पंकज सर। जोरदार वाली तालियां होनी चाहिए। थैंक यू। और मुझे अपलाइन के रूप में मुझे मेरा भाई मिला, दोस्त मिले, जिन्होंने मुझे इस बिजनेस में लेकर आए, विश्वास दिलाया कि देखना एक दिन डायमंड बनोगे, लाखों कमाओगे, कार आएगी, बंगला बनेगा, मां बाप को सम्मान मिलेगा। वो मुझे इस बिजनेस में लेकर आए, और मैं चाहूंगा कि उनके लिए भी एक जोरदार वाली तालियां होनी चाहिए। मिस्टर दीपक सैनी जी और श्रीकांत सर के लिए जोरदार वाली तालियां होनी चाहिए। थैंक यू। और इस डायमंडशिप में सबसे बड़ा योगदान, अगर मैं
अपनी 4 साल की मेहनत, अगर वो नहीं होते तो मेरी मेहनत कुछ नहीं थी। आज उन्हीं की वजह से आज मैं डायमंड लेवल को ले पाया, और वो और कोई नहीं, हिंदुस्तान की नंबर 1 विश्व विजेता टाइगर टीम है मेरे दोस्त, टाइगर टीम। थैंक यू। आज अगर इस बिजनेस से पहले कि मैं अपनी जीवन के बारे में बात करूं, तो दोस्त इस बिजनेस से पहले, अभी आपने डॉक्यूमेंट्री में भी देखा, मैंने अपने एमकॉम किया, लेकिन एमकॉम ऐसे ही नहीं हो गया। मेरे पापा जी दुकान किया करते थे, और दुकान केवल नाम था, कोई बहुत बड़ा शोरूम नहीं था, कोई बहुत बड़ा मॉल नहीं था, एक छोटी सी दुकान, जिसी के दम पे हम तीनों भाइयों को पढ़ाया, हमारे घर को पाला पोषा, आगे बढ़ाया। लेकिन पिताजी की आर्थिक हालात बहुत जल्दी खराब हो गए। मुझे पूरा पूरा याद है कि मैं 9th क्लास में था, उसके बाद हमारी दुकान बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। दुकान में 1 पैसे का धंधा नहीं था। पिताजी ने हाथ ऊंचे किए कि बेटा अब मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा, लेकिन दोस्त मम्मी पापा के आशीर्वाद से मुझे ऐसे भाई मिले जिन्होंने इस घर की जिम्मेवारी को उठाया। उन्होंने अपनी पढ़ाई को बीच में छोड़ा और छोटी मोटी कोई नौकरी करी। मुझे आज भी याद है कि मेरे बड़े भाई जो आज बैठे हैं यहाँ पे, इनसे छोटे वाले भाई 500 रुपये और 600 रुपये की नौकरी करते थे। एक 4th क्लास की नौकरी करते थे कंप्यूटर सेंटर पे, फिर एक किराने की दुकान पे नौकरी की। और मेरे दोस्त मुझे बोला कि भाई तू और पढ़, जितना पढ़ना चाहता है पढ़, हम पढ़ाएंगे। मेरे दोस्त आज वो उस एमकॉम को आज मैं अगर कर पाया तो मेरे दोनों भाइयों की वजह से कर पाया। मैं चाहूंगा कि मेरे दोनों भाइयों के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए दोस्त। लगातार पढ़ाई किया, उसके बाद नौकरी की तैयारी, जैसा कि हर आदमी करता है। हर आदमी का सपना होता है कि मैं भी नौकरी करूं, और स्पेशली हमारी सोसाइटी भी चाहती है कि हर आदमी बेटा मेरा नौकरी करे। मेरे माँ बाप भी चाहते थे कि नौकरी करे। मैंने भी काफ़ी प्रयास किया, लेकिन मुझे कहीं नौकरी नहीं मिली। उसके बाद पापा जी वाली दुकान पे ही मैंने बैठना स्टार्ट किया। दुकान खाली थी। मेरे बड़े भैया ने मुझे कंप्यूटर सिखा दिया था। उन्होंने मुझे एक कंप्यूटर दिलाया, एक प्रिंटर दिलाया, एक टेबल दिलाई, और उसी से मैंने अपनी दुकान की दोबारा शुरुआत करी और धीरे धीरे काम करता चला गया। उसी दुकान को मैंने मोबाइल रिचार्ज में बदला। जब भी कोई सीजन आता था तो दीपावली पे मैं अपनी दुकान के बाहर फुटपाथ पे बैठकर सजावट के सामान बेचता था। आज अगर मैं सेफ शॉप में नहीं होता तो अभी मैं फुटपाथ पे बैठकर सजावट के सामान ही बेच रहा होता, क्योंकि दीपावली आ चुकी है। ₹2 के कैलेंडर बेचता था, ₹2 के, ₹5 के, और रोड पे बैठता था। मेरे दोस्त राखी आती थी तो राखी बेचते थे हम फुटपाथ पे बैठ के बाहर। केवल एक आग थी, गरीबी देखी थी मेरे दोस्त घर में, और एक चुभन थी कि पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, पैसा कमाना है। जब भी कोई मौका मिला कभी उस मौके को नहीं छोड़ा। 100 कमाए, 200 कमाए, लेकिन कभी उस मौके को नहीं छोड़ा। बरसात के सामने पे तिरपाल बेचता था, तिरपाल फुटपाथ पे बैठ के रोड पे, क्योंकि एक आग थी यार। और मैं कहूं कि मेरे दोस्त गरीबी देखी नहीं थी, गरीबी को झेला था। आज 17 साल किराए के मकान में रहे हम। मेरे पापा के हालात ऐसे हो चुके थे कि किराया देने का भी पैसा नहीं था घर का। और एक दिन ऐसा भी था मेरे भाई, विश्वास करना, कि हमारा पूरा परिवार एक रात रोड पे सोया था। एक रात, क्योंकि मकान मालिक का बेटा दिल्ली से आ गया, अर्जेंट में बोला कि खाली करो। कौन देता है अर्जेंट में? एक रात बाहर गुजारी,
अगले दिन किराया का मकान कहीं ढूंढा। मेरे दोस्त चुभन इतनी ज्यादा लग चुकी थी कि मुझे इस बिजनेस को करना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया था। हमारे किराए के मकान में एक कमरा था, मकान नहीं था वो, एक कमरा, ना टेलीविजन था, ना फ्रिज था, कोई आइटम, अगर मैं कहूं कि फैसिलिटी का नाम का जीरो। अगर टेलीविजन भी देखना होता था तो हमारे बगल में एक किराए के मकान कमरे में और रहते थे एक मास्टर साहब, तो उस समय पे शक्तिमान आता था जब मैं छोटा था, मुझे याद है, और शक्तिमान देखने का बड़ा शौक था। तो मेरे भाई देखा तो नहीं, लेकिन उनकी दीवार और हमारी दीवार एक ही थी, तो कान लगा के आवाज सुनते थे क्योंकि शौक था। लेकिन वो बचपन कैसे निकल गया, ना पतंग उड़ाई, ना कंचे खेले, ना साइकिल चलाई, पता ही नहीं वो बचपन कहां गया। क्योंकि भगवान ने, मैं कहूं कि आज मेरे लिए वो वरदान बन गया कि भगवान ने गरीबी में पैदा किया था। और मैं आज कहता हूं, हर जगह जाता हूं, कहता हूं कि अगर गरीब नहीं होता तो डायमंड नहीं होता मेरे दोस्त, डायमंड नहीं होता। रोते हुए आते हैं सब, रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा वो मुकद्दर का सिकंदर, वो मुकद्दर का सिकंदर जाने मन क्यों कहलाएगा। थैंक यू। रोते हुए मेरे दोस्त, आज वो गरीबी मेरी ताकत बनी। मुझे याद है यार, मेरे पापा जब कहीं शादी में जाते थे ना, तो साइकिल पे आगे मुझे बिठा के लेके जाते थे। लेकिन साहब उस शादी में सम्मान नाम का मेरे पापा के कुछ नहीं था। और आग लगती थी कि कुछ भी हो जाए, पैसा कमाना है, बस पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, पैसा कमाना है। एक आग थी, पैसा कमाना है। क्योंकि गुरुजी कहते हैं साहब, टूट जाते हैं वो रिश्ते गरीबी में जो खास होते, टूट जाते हैं वो रिश्ते गरीबी में जो खास होते हैं, हजारों यार बनते हैं जब पैसा पास होता है। मैं भूखा था पैसे कमाने का, भूख थी कि पैसा कमाना है, बस ईमानदारी वाला, ईमानदारी वाला। और ये दुख भरी जिंदगी चलती जा रही थी, चलती जा रही थी। और एक दिन ऐसा आया कि परमात्मा ने मेरी प्लानिंग पहले ही करी हुई थी। जनवरी 2016 में 2016 में सेफ शॉप, लाखों लोगों की जिंदगी को बदलने वाला अपॉर्चुनिटी मुझे भी देखने का मौका मिला। और मेरे दोस्त, वो देखा मैंने नहीं था, मुझे प्लान दिखाने कोई नहीं आया, भगवान ने सारी प्लानिंग सेट की थी। मैं अपने घर जाता था पापा जी का टिफिन लेने के लिए दोपहर में, रास्ते में दीपक सर का घर होता था और मेरी आदत थी कि मैं सर से मिलता हुआ जाऊं। आज दीपक सर हैं, मैं दीपू दीपू बोलता था, घर का नाम दीपू है, कि भाई दीपू से मिलते हुए जाना है 2 मिनट। मेरे दोस्त, मुझे नहीं पता था कि आज का दिन मेरी जिंदगी बदलेगा, आज मेरी जिंदगी में कयामत आने वाली है। मैं इनके घर पे गया, महागुरु जी पंकज सर बैठे थे और वो भी वर्दी में। एक बार तो डर गया क्योंकि बढ़िया आदमी था, मैं पुलिस से बड़ा डरता था। दुकान पे भी बाहर थोड़ा सामान लगा देते थे तो पुलिस वाले आते थे, पापा जी तो फिर भी लड़ लेते थे, मैं तो अपना अंदर ही ले लेता था। पुलिस वालों से बहुत डर लगता था मेरे भाई। मैं भी तुरंत वहां से निकलने का कोशिश किया। दीपक जी बोले बैठो, सुनो, सर हैं ये। और दीपक सर के साथ मेरा 8 से 10 साल का रिश्ता था और मुझे इनके जीवन का हर कुछ पता था। मैंने कहा ये सर कब आ गए भाई, कल तक तो कोई नहीं था, आज ये सर कहां से आ गए। गुरुजी ने प्लान दिखाया। सच बता रहा हूं मेरे भाई, यहां जितने भी लोग हॉल में बैठे हैं, जब प्लान दिखाया जाता है ना, ऊपर से जाता है सारा। यस या नो, यस या नो। प्लान किसी के समझ नहीं आता, कोई ना कोई भगवान का देवदूत पकड़ के लाता है, बेटा जिंदगी बदलेगी। सर ने प्लान दिखाया, बोला कि फार्म भरो, 350 रुपए लगेंगे।
तुरंत पीछे हट गया। बहाना चाहिए ना नहीं करने का। मैंने गुरुजी पैसे ही नहीं है। धन्यवाद दीपक सर का कि सर ने बोल जेब से 350 निकाले, मेरा फॉर्म भरवाया। पंकज सर ने फॉर्म भरवाते समय बोला, ये राहुल जी जो साइन कर रहे हो ना, ये परिवार की खुशियों पे कर रहे हो, यकीन करना ये खुशियां हैं। मेरे भाई सब कुछ ऊपर से जा रहा था और अंदर मन बना चुका था कि काम तो नहीं करूंगा, लेकिन धन्यवाद दूंगा मैं दीपक सर का, पंकज सर का कि सिस्टम के खिलाड़ी है ये मास्टर ब्लास्टर है सेफ शॉप के। मौका ही नहीं दिया, दुकान पे शाम को आके चौका लगा दिया। और उस दिन भगवान की कृपा थी मेरे ऊपर, दुकान का धंधा भी अच्छा हुआ, गले में पैसे थे, दीपक सर का डायरेक्ट हाथ था उसमें, इनके पास पावर थी क्योंकि शाम को आके यही गल्ला संभालते थे मेरा, डेली आते थे मेरी दुकान पे, गल्ला संभाला। 7,872 रुपए से मैंने बिजनेस की शुरुआत की। पैसा दे दिया बिना मन से, तुरंत ही बोला कि 550 और दो। मैंने ये क्या है? बोला कि टूल्स। मैंने कहा अरे एक पैसा आया नहीं, 550 अब ले लो, फिर और कुछ चालू कर देना। सच बता रहा हूं मेरे भाई दिल से, दीपक जी मुझे दुश्मन लग रहे थे उस दिन। लेकिन मेरे भाई मुझे नहीं पता था कि यार क्या हो रहा है, लेकिन मैं भगवान पे बहुत भरोसा करता हूं, मुझे पता है कि वो सब कुछ अच्छा कर रहा था। हमें नहीं पता चलता कि क्या होने वाला है, लेकिन बिलीव करें जब आपके पास सेफ शॉप आया है ना साहब, आपका उसमें कोई रोल नहीं है, सब ऊपर वाले का रोल है। लोग बाग नजरअंदाज कर देते हैं। मेरे दोस्त मैंने भी किया, लेकिन दोनों शख्स ऐसे थे कि जिन्होंने रात में ही ज्वाइनिंग करवाया। एफआईएम होती है हमारे यहां पे, यस या नो? आज तक नहीं हुई जरूरत ही नहीं पड़ी। क्यों? ट्रांसफार्मर साथ में रहता था। एफआईएम का मतलब है आपको रिचार्ज करेंगे, प्रिपेयर करेंगे कि आपके साथ क्या घटने वाला है। लेकिन बिजनेस में जुड़ गए, इरादा ही नहीं था काम करने का, लेकिन गुरुजी का धन्यवाद देता हूं दोनों का। पंकज सर की नौकरी मेरे 500 मीटर भी नहीं होगी शायद, पुलिस चौकी पे नौकरी करते थे गुरुजी। डेली शाम को आ जाते, मोटिवेट करते, डायमंड बनोगे, कार आएगी, ऐसा होगा वैसा होगा, और हम भी हो जाते मोटिवेट। करेंगे गुरुजी, काम करेंगे। सर ने बोला कि लिस्ट बनाओ, कोई नहीं बनाता कहने के बाद भी, यस या नो? मैंने भी नहीं बनाई। सर वापिस आए अगले दिन, बोला कि लिस्ट बनाओ, नहीं बनाई। फिर अगले दिन आए वापिस, लिस्ट बनाओ। मैंने कि यार ये गले में घंटी लटक गई, ये क्या कर लिया? क्योंकि मैं दुकान पे काम करता था पूरे दिन, और रात में एक 500 रुपए की नौकरी और करने जाता था। हमारे बांदुकी में एक एडवोकेट साहब हैं, उनके रात में टाइप करने जाता था मैं, रात के 10 से रात के 1 बजे तक, 500 रुपए में। दिन में दुकान, रात में नौकरी, क्योंकि एक आंख थी ना साहब, पैसा कमाना है, पैसा चाहिए था, मां बाप को सम्मान दिलवाना था, घर में, समाज में, परिवार में। क्योंकि आप सब जानते हैं कि हर परिवार के हालात एक ही जैसे हैं, जिसके पास ये नहीं होता उसका कोई नहीं होता मेरे भाई, यस या नो? और पैसा होता है ना तो छोटी मोटी गलती भी अगर आप कर दो ना, दरकिनार कर देंगे लोग, बोलेंगे अरे यार ये तो सही है, बढ़िया आदमी है। और अगर आप बहुत अच्छे हैं लेकिन ये नहीं है ना, तो लोग एक छोटी सी गलती आपकी माफ नहीं करेंगे, तुरंत निकाल के बाहर फेंक देंगे, अरे यार रईस हो गया। मेरे दोस्त गुरुजी लगातार आते, लिस्ट बनाई, काम करना शुरू किया। शुरू करने के बाद आपको पता ही है कि लोग तो तैयार ही थे,
पेन लेके फॉर्म भरने के लिए? यस या नो? यस, नो। जिसके पास भी गया, तू ही बन जा करोड़पति, हम तो तेरे से उधार ले लेंगे। तू लिए यो कार, हम तो तेरे ड्राइवर रह लेंगे। ये डायलॉग है। यस या नो? ये डायलॉग है कि नहीं है? ये फिट है डायलॉग। 20 साल से इंडस्ट्री आज हिंदुस्तान में 25 साल से काम कर रही है और 25